कवर लिया गया है, ब्लैंकेट कवर लिया गया है कि इमरान खान और उसके साथियों पर केसेस की इजाज़त दी जाए। ये भी कभी हुआ है, आज मैंने चैलेंज किया है। और क्या ये गलत है कि 71 से हमने कोई सबक नहीं सीखा है? क्या ये गलत है कि उस वक्त भी हमने मैंडेट अवाम का हमने धुतकार कर उसको तस्लीम नहीं? क्या ये गलत है कि हमने ये जिद की कि हम मैंडेट इनको नहीं देंगे, इक़्तिदार किसी और को नहीं देंगे, और सिर्फ इक़्तिदार की लालच में आपने मुल्क तोड़ दिया? आज जो फैसला होना था इद्दत के मुकदमे में, जो अपील एडिशनल सेशन जज जो है सुन रहे थे इस्लामाबाद में, आज जो वहाँ मानिका ने जो वहाँ बदतमीज़ी की है और जो अदालत के अंदर खड़े होकर गलीज़ किस्म की गालियाँ दी और वो ज़बान इस्तेमाल की जो मुझे ज़ेब नहीं देती है कि मैं कहूँ। और फिर रिजवान अब्बासी साहब ने भी, जो उनके वकील थे माशाल्लाह, उन्होंने भी कोई कमी नहीं की और फैसला उन्हें कहा कि मत सुनाइएगा और हम आपसे सुनवाना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा आपकी जो मुंतकली की दरख्वास्त वो खारिज हो चुकी है, हाई कोर्ट ने मुझे तफवीज़ किया है। आज तो फैसले के लिए, कोई बहस के लिए तो नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि वो जो है जज साहब रिटायरिंग रूम में चले गए और अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया है। ये अजीब बात है कि जज को इस अंदाज से जब वो फैसला सुनाने लगता है और जब नज़र आ रहा होता है कि इसमें किसी अंदाज से भी जो है ये इमरान खान और बुशरा बीबी को बरी किया जा रहा है, तो उसमें जो है एक मिनट एकदम जो है मज़ाहमत की जाती है और मज़ाहमत भी इस सतह पर की जाती है। और वो वहाँ हमारी जो है ख़वातीन, जो कि 52% आबादी पाकिस्तान की है, ख़वातीन हमारी पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद थी और उनकी मौजूदगी में भी वो ज़बान इस्तेमाल की गई है जो मुझे ज़ेब नहीं देती है कि मैं इस्तेमाल करूँ। एक तो ये है कि आज इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, तवक्को है कि आज जो भी हो जाए, आज फ़ैसला ये सुना के रहेंगे। कल की बात ज़रा देख लीजिएगा, यौम तकबीर की आड़ में शहबाज शरीफ ने रात को कहीं जो है वो फैसला, वो जो है उसका छुट्टी का ऐलान कर दिया, और छुट्टी इसलिए की क्योंकि इमरान खान का साइफ़र के केस में फ़ैसला होने जा रहा था हाई कोर्ट में, और उस साइफ़र के केस पे फ़ैसले को माने करने के लिए 26 साल तो इन्हें ख्याल नहीं आया कि कभी छुट्टी की जाए। 26 साल के बाद इनको ख्याल आया कि छुट्टी की जाए। ओ भाई, ऐसी कौन सी बात थी जो ख़ास बात थी कि पहले भी आपकी हुकूमत रही है, अपनी हुकूमत के दौरान आपने कभी जो है छुट्टी इस यौम तकबीर की नहीं की है, और यकदम आपको 26 साल के बाद ख्याल आ गया कि इसकी छुट्टी की जाए? तो कोई तो वजह है इसमें। तो वजह मैं आपको बता देता हूँ, वजह यही है कि साइफ़र का केस जो है वो फैसले पर था और वो भी जो है हाई कोर्ट ने उसे बरी कर देना था, क्योंकि वो अंधे को भी नज़र आ गया था कि ये जो है इस केस में कुछ भी नहीं है। और इतने दिन और इतने महीने बहस करने के बावजूद भी जो है वो ना हुआ। और कल की जो माशाअल्लाह शहबाज शरीफ जो जाली वज़ीर आज़म है, फॉर्म 47 की पैदावार है वज़ीर आज़म, कल जो उसने हर्जा गोई की है अदलिया पर, अदलिया के अंदर काली भेड़ें हैं कहता है, और वो हैं जो इमरान खान की ज़मानत को बहुत ज़्यादा मुतमन्नी और मुतजस्सिस हैं और बहुत जल्दी में हैं। और शर्म आनी चाहिए, 3-3 महीने बहस हमसे करवाते हैं, सारा दिन हम वहाँ जो है खज्जल ख्वार होते हैं, और अदालतें जो हैं फिर भी आपको इतना ज़्यादा अकोमोडेट करती हैं कि आपने ज़ाती वकील रखे हुए हैं। नवाज़ शरीफ का वकील, जो अमजद परवेज़ नवाज़ शरीफ का वकील है, लंदन में उससे मुलाकात करता है, उसी के केसेस में पैरवी करते हुए उनको बरी करवाता है। वही वकील इस्तिगासे का रख के दिया हुआ है, सरकार की जानिब से रख के दिया हुआ है। और मेरे ही सामने, मेरे ही केसेस में, जो अल कादर का केस था जो 190 मिलियन पाउंड का, जिसको बहुत ज़्यादा ये ट्रम्पेट करते हैं, उसमें भी अगर देखिए तो उसमें भी इतना उसने तवालत की, इतनी लंबा खींचा उसे, लेकिन बिल आखिर जो है जब मुकम्मल हुआ तो उसके बाद बहस, उसके बाद जो है ज़मानत ली गई। और कल आज जो कुछ किया है, आज इन्होंने फिर जो है बहरिया टाउन के सारे जो है वहाँ जाके रिकॉर्ड रूम पर इन्होंने बहरिया के दफ्तरों पे कब्ज़ा किया है, इन्होंने वहाँ जाके यलगार मारी है, इन्होंने वहाँ सारा रिकॉर्ड कब्ज़े में लिया है, और ये काविश की है, कोशिश बताने की कि जी हम अल कादर ट्रस्ट वाले जो है फ़ाइलें लेने आए हैं, जो सुहावे में जो मलिक रियाज या बहरिया टाउन ने जो ज़मीन सुहावे में ट्रस्ट के नाम करके अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी जो वहाँ कायम की है, और जो कि अभी भी मौजूद है, और जो ट्रस्ट के नाम है,
और जिसमें से एक धेला, एक पाई भी ना तो बुशरा बीबी को मुयसर आई है और ना ही इमरान खान ने उसमें से कोई एक पैसा भी वसूल किया है, ये शवाहिद में आ चुका। और इसी तरह वो जो बहरिया टाउन का जो 190 मिलियन पाउंड की बात करते हैं, वो मलिक रियाज की फैमिली का पैसा था। और हसन नवाज ने वन हाइड पार्क पैलेस, हसन नवाज जो माशाअल्लाह नवाज शरीफ साहब के फर्जंद अर्जमंद है, उन्होंने बेचा 50 अरब रुपए में। नवाज शरीफ को तो कोई नहीं पूछता, हसन नवाज को तो कोई नहीं पूछता, भाई 50 अरब वो जो तुमने मलिक रियाज से लिए वो किधर किए? इमरान खान को अंदर कर देते हैं, हालांकि वो मलिक रियाज का पैसा था, वो कोई प्रेडिकेटेड ऑफेंस नहीं था। नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने उसकी तफ्तीश की, उनकी अदालत ने जो फ्रीज़ किया हुआ था, ये कोई पाकिस्तानी पुलिस नहीं है कि जिसको जो चाहें उससे करवा लें, और ना ही ये पाकिस्तानी अदालत थी मजिस्ट्रेट की कि वहाँ से जो मर्जी करवा लें। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेस्टमिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट जज वेस्टमिनिस्टर का फ्रीज शुदा अकाउंट्स में इन्होंने जो तफ्तीश करने के बाद ये पाया कि ये जुर्म की पादाश में ये पैसा नहीं आया, ये मलिक रियाज एक बिजनेस टाइकून जो है वो उसका पैसा है। उन्होंने चुनाचे ये पैसा अदालत के हुक्म पर एक डेजिग्नेटेड अकाउंट जो कि सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट था, उसमें वो 190 मिलियन पाउंड सीधा अदालत के हुक्म से अल मशरिक बैंक लंदन से वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। और ये आज भी, कल भी मैं सुन रहा था नवाज शरीफ बड़े बबांगे दोहल बढ़ के मार रहा था कि 190 मिलियन पाउंड चोरी किया है। वो चोरी किसने किया है? आया तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है, और आया लंदन से है, और आया लंदन की अदालत के हुक्म से आया है, जो कि उनकी जो है एक नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन ने वहाँ से फ्रीज किया था पैसा। कल भी तुम्हें शर्म नहीं आती और फिर भी ये कह रहे हो, और फिर इल्ज़ाम लगाते हो साकिब निसार पर। तुम्हारे जो है करतूत माशाअल्लाह किसी को भूले, तुमने 6 ऑफशोर जेली कंपनीज बनाई लंदन में, तुमने जो है हाइड पार्क की जो है वहाँ दुनिया के महंगे तरीन फ्लैट्स खरीदे, और फिर तुमने जो है लहरा के ये दिखाया कि ये है वो वसाइल जिससे वो ख़रीदे गए, और उसके बाद तुम मुकर गए। और माशाअल्लाह जो चीफ मिनिस्टर है आपकी बेटी, उसका भी एक जेली फॉन्ट जो थी उसके ज़रिए उसने कोशिश की, वो जो साबित हो गया था कि ये उस वक्त तो ईजाद ही नहीं हुई थी। और फिर बेनिफिशियल ओनर उसने ये कहा कि मेरा, ये कहते हैं लंदन में, लंदन मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई एक धेले की प्रॉपर्टी नहीं है, और निकलता है कि बेनिफिशियल ओनर ही मरीम नवाज शरीफ साहिबा हैं। ये एक वज़ीर आज़म है, दूसरा माशाल्लाह वज़ीर वो बना हुआ है, वज़ीर आज़म बना बैठा है, जिसके मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से 16 अरब रुपया बरामद होता है जिसका, और वो मशकूक हालात में मर जाता है या मार दिया जाता है। ये इनकी औकात है। और फिर कहते हैं कि जी कुछ अदलिया में काली भेड़ें हैं। ये शर्म आनी चाहिए वज़ीर आज़म को। मैं समझता हूँ तौहीन अदालत में आज जेल में होना चाहिए, वज़ारत उज़्मा की बजाय आज उसे जेल में होना चाहिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, बजाय इसके कि वज़ारत उज़्मा की वो कुर्सी पर बैठकर इस तरह की हर्जा गोई करे अदालतों पर। और वो 6 जजेस ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो उन्होंने नालिश की है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो भी सभी के सामने है। और फिर न सिर्फ ये, सुप्रीम कोर्ट ने सारी जब हाई कोर्ट से मंगवाया तो सभी अदालतों ने कहा कि हमारे ऊपर भी उसी तरह के दबाव डाला जा रहा है। तो अगर निज़ाम अदल को आपने जंजीरों में जकड़ के आप समझते हैं इस मुल्क पर फैसिस्ट डिक्टेटरशिप आप कायम कर देंगे, तो फिर आपका क्या ख्याल है कि आपकी आवाम, जिन्होंने 8 फरवरी को बड़ा दो टोक किस्म का आप फैसला दिया कि ना इमरान खान बागी है ना इमरान खान गद्दार है, बल्कि इमरान खान ही वज़ीर आज़म होने लायक है क्योंकि आवाम ने उसी को किया है। आपने परसों जो है ऑर्डिनेंसेस निकाले, वो ऑर्डिनेंसेस भी शर्मनाक हैं, वो हमने चैलेंज किए हैं। एक ऑर्डिनेंस में आपने 14 दिन की बजाय नैब ऑर्डिनेंस की तरमीम की, आपने उसको जो है इन्वेस्टिगेशन में फिज़िकल रिमांड का 14 दिन से जिस्मानी रिमांड का आपने 40 दिन कर दिया। यानी ये अंदाज़ा कीजिएगा ये किसके लिए किया जा रहा है, ये इमरान खान के लिए किया जा रहा है। और फिर जो दूसरी शिक इसने तरमीम की
वो ये था कि अगर कोई झूठा केस दर्ज करता है तफ्तीशी तो उसको सज़ा 5 साल कर दी जाएगी। अब उन्होंने 5 साल से करके नीचे घटा के तो 2 साल कर दी ताकि उन पे से खौफ छट जाए और जो उनको इस्तेमाल किया जाए। तो नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी तरह इलेक्शन एक्ट में इन्होंने तरमीम की। आज शायद जस्टिस शाहिद करीम साहब ने आज फैसला दिया है जो सलमान अकरम राजा की पटिशन पर, और उन्होंने ये दिया कि जो चीफ जस्टिस ने नाम दिए हैं 6 जजेस के, इनको ट्राइब्यूनल तैनात किया जाए, इसलिए कि 2 जज सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में तैनात किए गए हैं और 2 जजेस 300-350 मुकदमा 2 जजेस का फैसला नहीं कर सकते। ये 6 महीने तो क्या, ये 5 साल भी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 6 जजेस एडिशनल भेजे कि इनको किया जाए। आज इन्होंने उस शिक को ख़त्म करने के लिए इन्होंने तरमीम की है कि न सिर्फ रिटायर्ड जजेस को भी ट्राइब्यूनल का मेंबर बनाया जा सकता है। तो ट्राइब्यूनल अपना मनपसंद बनाने के लिए शहबाज शरीफ जो हारा हुआ है फॉर्म 47 की पैदावार है, नवाज शरीफ जो फॉर्म 47 की पैदावार है, ख्वाजा आसिफ जो फॉर्म 47 की पैदावार है, ये सारे 100 नशिस्तें जो ख्वाजा ये फॉर्म 47 की पैदावार है, ये अपने उन घनाउने जराइम से पर्दापोशी के लिए मनपसंद ट्राइब्यूनल बना के रिटायर्ड जजेस से ये चाहते हैं कि फ़ैसले अपने हक में करवा लें। ये हमेशा इसी तरह करते हैं और चढ़ दौड़ते हैं अदालतों पर। जब अदालतें गैर जानिबदाराना फ़ैसले करवाने पर जब वो करवाने लगती हैं तो ये उन पर चढ़ दौड़ते हैं और हमले भी करते हैं। और फिर अब कानून साजी ऑर्डिनेंस, वैसे तो पीपल्स पार्टी बड़ा कहती है कि हम जमहूरी हैं। वो पूछे कोई यूसुफ रज़ा गिलानी से, और तुम एक्टिंग प्रेसिडेंट होके तुमने कैसे ऑर्डिनेंसेस ये दोनों उसको मंजूरी दे के कानून बना दिया। मैंने खुद गवर्नर की हैसियत से मैंने हर ऑर्डिनेंस शहबाज शरीफ का जो चीफ मिनिस्टर था उसको मुस्तरद किया था। और मैंने इसलिए मुस्तरद किया था क्योंकि उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 119 में द गवर्नर इफ सेटिस्फाइड, और मैं कहता था मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि आप पार्लियामान को कैसे बाईपास कर सकते हो। ऑर्डिनेंस के ज़रिए आप कानून साजी करके, अगर ऑर्डिनेंस के ज़रिए आपने मुल्क चलाना है और कानून बनाने हैं और अदालतें चलानी हैं तो फिर इस निज़ाम सारे को ख़त्म कर दो, फिर आइन की रूह को भी ख़त्म मजरूह करते हो आप, जमहूर आप आवाम को भी बाईपास करते हो क्योंकि ऑर्डिनेंस एक एग्जीक्यूटिव तरीके से बनता है। तो इसलिए अगर ये शहबाज शरीफ ये इस तरह से ऑर्डिनेंसेस बनाकर और माशाअल्लाह एक्टिंग प्रेसिडेंट यूसुफ रज़ा गिलानी से करवाता है। पहले तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट का अख्तियार ही नहीं है क्योंकि वो आर्जी तौर पे होता है, क्योंकि सदर अगर मुल्क में ना हो तो उस अबूरी अरसे के लिए बनता है। और फिर ऑर्डिनेंस वैसे भी ये है कि अगर इन सेशन नहीं है, ओ भाई इन सेशन आप एक दिन में बुला सकते हो पार्लियामान को और पार्लियामान में आने दें। हम बताएंगे कि बदनीयती पर मबनी आप कानून बना रहे हैं, हम बताएंगे कि आवाम का आप तज़हीक कर रहे हैं, हम बताएंगे कि आप हारे हुए मैंडेट को आप जो है चोरी और डाकाशुदा मैंडेट को आप कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैंने पंजाब हुकूमत की, पंजाब जो काबीना की जो एक ब्लैंकेट कवर लिया गया है कि इमरान खान और उसके साथियों पर केसेस की इजाज़त दी जाए। ये भी कभी हुआ है, आज मैंने चैलेंज किया है और वो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आज लगता है या सुबह पे लगता है। आज वो पटिशन पढ़ने लायक है, आप देखेंगे। हमने बताया है कि ये सारा ड्रैकोनियन, ये सारी जो है फिस्तायत, ये सिर्फ एक शख्स को अंदर रखने के लिए, ये सिर्फ आवाम की तज़हीक के लिए, ये सिर्फ आवाम को ग़ुलामी की दहलीज में धकेलने के लिए, और ये किसी और के ईमा पर किया जा रहा है। हमें ताने देते हैं कि जी आप 71 की बात क्यों करते हो, 71 की बात क्यों करते हो। क्या ये गलत है कि 71 से हमने कोई सबक नहीं सीखा है? क्या ये गलत है कि उस वक्त भी हमने मैंडेट अवाम का हमने धुतकार कर उसको तस्लीम नहीं किया था? क्या ये गलत है कि उस मैंडेट को तस्लीम न करने की पादाश में हमारा मुल्क 2 लख्त हुआ था? क्या ये गलत है कि हमने ये ज़िद की कि हम मैंडेट इनको नहीं देंगे, इक़्तिदार किसी और को नहीं देंगे, और सिर्फ इक़्तिदार की लालच में आपने मुल्क तोड़ दिया?
लेकिन आपने इक़्तिदार न दिया। क्या ये गलत हैं बातें? और जो कौमें तारीख से सबक नहीं सीखती वो मिट जाती हैं, माफ़ कीजिएगा। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है कि आप इस सबक तारीख से सबक सीखें और अवामी मैंडेट को रेस्टोर करके जमहूरियत की रूह को बहाल करते हुए आइन पर अमलदारी करें, और इसी की हमने तहरीक चला रखी।